हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल उदानता के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज जो है हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। इसको हम बेसिक से पूरा जीरो लेवल से बताएंगे। अनुपात किसको बोला जाता है, समानुपात किसको बोला जाता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। और अनुपात एक ऐसा चैप्टर है जो कि कंपटीशन के हर एक चैप्टर में इसका काम आता है। ठीक है, तो आप इसको बने रहिएगा इस चैनल पर। ठीक है, और इस चैनल पर जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी आपको मिलेगा, कंटेंट लगभग ठीक ठाक मिलेगा। ठीक है, पहले फाउंडेशन बैच होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया 1-2 साल पहले, वो भी आपको हम करवाएंगे। और चलिए आते हैं, देखते हैं पहले इसका बेसिक का क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसको हम जीरो लेवल से आज बताएंगे। तो पहले इसको हम यहां से हटाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अनुपात किसको बोलेंगे, ठीक है। अनुपात का सिंबल कैसा होगा, जब दो गो अनुपात नहीं, 2 गो बिंदा, जब 2 गो बिंदा बराबर में देंगे नीचे ऊपर करके, उसको अनुपात बोलेंगे। अनुपात का मतलब क्या होगा, बटे। अनुपात का मतलब बटे होता है। ठीक है, अब इसका जो है डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सजातीय राशियों के संबंध को सजातीय राशियों के संबंध को सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मान लिया जाए ए अनुपात बी। अनुपात का मतलब होता है बट, यहां पे लिख दिया अनुपात का मतलब बट। एकदम से हम आपको जीरो लेवल से, अगर अनुपात आज तक कभी नहीं समझ सके हैं, उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण यानी रामबाण। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह अनुपात हो चुका है। अब चलेंगे समानुपात किसको बोला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। समानुपात, समानुपात का सिंबल देखिए भैया कैसन होता है। जब 2 गो अनुपात रहेगा बराबर में, तब उसको समानुपात बोलेंगे। समानुपात का मतलब क्या होगा, समानुपात का मतलब बराबर। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा भैया, डिफिनेशन इसका क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसका डिफिनेशन, जब 2 अनुपात आपस में जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाएगा। देखिए 2 गो अनुपात आपस में बराबर है,
अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अभी हड़बड़ नहीं कीजिए, जगरा जल्दबाजी है जा सकते हैं, क्योंकि फोन भी आप लोग का बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। x समानुपात y, अब इसका मतलब क्या होगा, x बराबर y। इसका मतलब हुआ x का वैल्यू जितना होगा भैया उतना ही वैल्यू y का होगा, जितना वैल्यू x का होगा उतना ही वैल्यू y का होगा, तभी तो बराबर होगा ना। ठीक है, अनुपात और समानुपात जो है, उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा और आगे। चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, यह आपका प्रथम समानुपात हो गया भैया, और यह आपका द्वितीय समानुपात। ये y है तो द्वितीय हो गया, यहां भी तो y है, यह भी आपका द्वितीय समानुपात, और यह आपका तृतीय समानुपात। अब बोलिएगा, मन में आता होगा कि ये तो लिख दिए हैं, एकरा यूज कहां पर करेंगे भैया? यूज हम आपको बताएंगे। ठीक है, जब 2 डिजिट दिया रहेगा, 2 अंक दिया रहेगा, तब इसका यूज करेंगे। 2 अंक दिया रहेगा, जब 2 अंक दिया रहेगा तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, इसको ओपन करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, द्वितीय समानुपात को मध्य समानुपात भी बोल सकते हैं। द्वितीय समानुपात को मध्य समानुपात भी बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? जब दोनों जगह द्वितीय रहेगा तब। ठीक है, इन्हें की एक जगह रहेगा तो उसको मध्य समानुपात बोलेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। चलिए इसको हल कर लेते हैं। एक्स बटा समान, अनुपात का मतलब बटा, बराबर समानुपात का मतलब बराबर y बटा जेड। यानी कि इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, x बटा वाई, वाई बटा जेड। ठीक है, इसको हल करने के बाद इतना सा आ गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा आगे। जब 2 अंक दिया रहेगा तब इसका यूज करेंगे। और मध्य समानुपात, मध्य समानुपात के लिए एक स्पेशल सूत्र होता है भैया। मध्य समानुपात के लिए एक स्पेशल सूत्र होता है। चलिए, मध्य समानुपात बराबर रूट अंडर ए बी। ठीक है, रूट अंडर ए बी। अब जो है मन में आता होगा, यह कैसे आया, यह भी मन में आता होगा। चलिए इसको हल कीजिए, ध्यान दीजिएगा। y गुना वाई, y गुना वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, x गुना जेड, कोना कोनी गुना करेगा तो x गुना जेड हो जाएगा। स्क्वायर है उस पर जाकर के रूट हो जाएगा। ठीक है, यही तो हुआ ना, देख लीजिए, रूट अंडर ए बी, एक्स के जगह ए, जेड के जगह बी हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे भी कीजिएगा तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है, लेकिन मध्य समानुपात बोलेगा तो रूट अंडर ए बी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। एक्स अनुपात वाई समानुपात जेड अनुपात पी, यह आपका प्रथम समानुपात हो जाएगा, यह द्वितीय समानुपात हो जाएगा, और यह आपका तृतीय समानुपात हो जाएगा, और यह चतुर्थ समानुपात। ठीक है, अब मन में आता होगा कि यहां द्वितीय है तो यहां द्वितीय क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए कि यहां वाई था तो इसके पहले यहां भी वाई था, लेकिन अब की बार जेड हो गया है। ठीक है, आइए इसको खोलते हैं पूरा। एक्स बटा वाई अनुपात का मतलब बट है, समानुपात का मतलब बराबर जेड बटा पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मन में आता होगा कि इसका कहां पर यूज करेंगे सर जी। आइए इसका यूज करेंगे जब 3 अंक रहेगा, 3 अंक तब, 3 अंक के लिए इसका यूज करना है। ठीक है, 2 गो सूत्र आपको याद रखना है। चलिए अब जो यहां तक करने के बाद अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहां से हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका आ चुका है, बेसिक का क्वेश्चन। पहले आपका बेसिक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है 3 और 5 का प्रथम समानुपात क्या होगा। तो 3 और 5 में क्या गो अंक है इसमें भैया, 2 अंक है, तो 2 अंक वाला फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, एक्स अनुपात वाई समानुपात वाई अनुपात जेड, यह आपका प्रथम हो जाएगा, और यह आपका द्वितीय, और यह भी द्वितीय, और यह आपका तृतीय समानुपात। ठीक है, इसमें प्रथम पूछा गया है, जो पूछेगा उसको बंद कर देना। ये प्रथम पूछा है, प्रथम को बंद। आप जो है गाना सुने होंगे, बंद कमरे में तुझे प्यार करेंगे। ठीक है, तो बंद कर दिए इसको, जो वैल्यू पूछेगा उसको बंद कर देना है। चलिए 3 यहां से सेट कीजिए, यहां y है तो 3, यहां भी तो y, यहां भी 3, जेड के लिए 5, तो x बटा वाई बराबर y बटा जेड। ठीक है, x को जस के तस कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू 3 रखिए, तो x बटा 3 बराबर y का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 5, 5 गुना x, 5x बराबर 3 गुना 3 9, x बराबर 9 बटा 5, 5 गुना में इस पर आके भाग लग जाएगा, 9 बटा 5 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 9 बटा 5 सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें तृतीय समानुपात पूछा गया है, 6 और 9 का तृतीय समानुपात। ठीक है, चलिए x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, तीसरा ये वाला है, बंद कर दीजिए। वैल्यू को सेट कीजिए। अब x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 9, y का वैल्यू 9, x बटा y बराबर y बटा z। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 6 रखिए यहां से, y का वैल्यू 9,
y का वैल्यू 9 रखिए और z का वैल्यू तो रखना नहीं है, z तो निकालना है। चलिए आइए काटापीटी कीजिए इसको। 3 दूना 6, 3 तिया 9, z गुना 2 तो 2z बराबर 3 नमा 27। 22 नहीं है, 2z है भैया, 2 गुना में है तो उस पर जाके भाग लग जाएगा। z बराबर 27/2, 27/2 ऑप्शन पहला सही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर द्वितीय समानुपात पूछता तो इस दोनों को हम बंद कर देते, या नहीं तो द्वितीय समानुपात बराबर क्या बताए थे, द्वितीय समानुपात अगर दो जगह रहेगा तो रूट अंडर ए बी, द्वितीय समानुपात का मतलब मध्य समानुपात। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा। चलिए 9 और 16 का द्वितीय समानुपात क्या होगा, अभी हम तुरंत बोले हैं 9 और 16 का द्वितीय समानुपात। द्वितीय समानुपात मतलब क्या, मध्य समानुपात। मध्य समानुपात बराबर रूट अंडर ए बी, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 16, 16 44 से 144 का वर्गमूल 12 आप जानते हैं कि होता है। चलिए अब बोलिए जी कैसे नहीं बनावेंगे, ऐसे नहीं बनावेंगे तब क्या हो जाएगा। चलिए ऐसे बनाइए, ये प्रथम द्वितीय द्वितीय तृतीय, द्वितीय तो ये वाला है, इसको बंद कर दीजिए। x का वैल्यू 9 हो जाएगा और z का वैल्यू 16 हो जाएगा। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, तो x/y बराबर y/z। x का वैल्यू 9 रखिए, y का वैल्यू निकालना है, y/z, z का वैल्यू 16, y गुना y स्क्वायर बराबर 16 गुना 9, स्क्वायर है उस पर जाके रूट हो जाएगा 144, 144 का वर्गमूल 12। ऐसे भी आप बनाइएगा तो लेकिन टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए 4 और 9 का तृतीय समानुपात क्या होगा। तृतीय तो x अनुपात y समानुपात y अनुपात z। तृतीय निकालना है तो तृतीय को बंद कर देना है। चलिए यहां से 4, ये y के लिए 6, y के लिए 6, x/y बराबर y/z। x का वैल्यू 4 रखिए, y का वैल्यू 6 रखिए, y का वैल्यू यहां भी 6 रखिए भैया। काटा पीटी कीजिए अब, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से कटा देंगे 2 तिया 6, 3 तिया 9 बराबर z। z का वैल्यू 9, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 12 और 18 का प्रथम समानुपात क्या होगा, एसएससी तैयारी 2 में पूछा गया है 13 में। चलिए ठीक है, इसको बनाइए इस वीडियो को रोक करके। ठीक है दोस्तों, तब तक जो है हम शायरी पढ़ते हैं। चिड़िया उन्हें भी मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। बात तो सही है, अपने से मेहनत करके ही रास्ता को बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप जिंदगी बना रहे हैं, मैगी थोड़े बना रहे हैं जो कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, इसमें आपको टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपका बन चुका होगा। अगर बन गया है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि मेरा बन गया था। तो चलिए हम बनाते हैं और आंसर मिला लीजिएगा। आइए
दो गो अंक है तो दो गो अंक के लिए फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं। चलिए, प्रथम समानुपात, प्रथम तो यही वाला है, इसको बंद कर देना है। y का वैल्यू 12, y का वैल्यू 12, z का वैल्यू 18। चलिए, x बटा y बराबर y बटा z। x का वैल्यू कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू 12, y का वैल्यू 12 रखिए, y का वैल्यू 12, z का वैल्यू 18। काटापीटी कीजिए, इसमें काटापीटी कीजिए। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 चौके 12, 4 दूना 8, तो x बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर 8, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है मध्य समानुपात पूछा गया है, 18 और 24 का मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात बराबर फार्मूला बता दिए हैं भैया, रूट अंडर ए बी, ए का वैल्यू 18, बी का वैल्यू 24। चलिए देखिए, जो है 6 का गुणज है दोनों, तो 6 तिया 18 गुना 6 चौके 24। ठीक है, 2 गो 6 का वर्गमूल 1 गो 6, 2 गो 6 का वर्गमूल 1 गो 6, और 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको भीतरे में चिचियाने दीजिए, हल्ला करने दीजिए। तो आंसर हो जाएगा 6 दूना 12 रूट 3, 12 रूट 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। चलिए आगे, आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 3 अंक दिया है भैया, और 3 अंक वाला सूत्र हम आपको बता दिए हैं, नहीं याद है कि? आइए ना, x अनुपात y समानुपात z अनुपात p। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रथम निकालना है, तो प्रथम तो ये वाला है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ठीक है, अब x का वैल्यू तो निकालना है, वैल्यू रखिए, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 4, p का वैल्यू 2। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो पूछेगा उसको बंद कर देना है, बंद कमरे में तुझे प्यार करेंगे। आइए, क्वेश्चन में प्यार करना है, नहीं तो मुंह का थुरा के आ जाइएगा, इसका प्रैक्टिकल नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो चुरा उड़ा के आइएगा। x बटा वाई बराबर z बटा पी। x का वैल्यू कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 रखिए, z का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 2। चलिए आइए, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये आपका बेसिक का क्वेश्चन है, टाइप का क्वेश्चन कल करवाएंगे। ठीक है, टाइप का क्वेश्चन कल से स्टार्ट हो जाएगा। आइए, 3 4 6 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, इस वीडियो को रोक करके आप बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है दोस्तों आपने जरूर जो है बनाने का प्रयास किया होगा और बन गया होगा, आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इसमें निकालना है चतुर्थ समानुपात, x अनुपात y समानुपात y, सॉरी समानुपात z अनुपात p। x का वैल्यू पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये वैल्यू निकालना है, बंद कर दीजिए। अब वैल्यू को रखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ये तो निकालना है। x बटा वाई बराबर z बटा पी। x का वैल्यू रख दीजिए 3, यहाँ पे रख देते हैं 3, y का वैल्यू 4,
जेड का वैल्यू 6, कटापिटी कीजिए, 3 दूना 6, 2 चौकी 8 बराबर पी। ऑप्शन नंबर 8 जो है सी नंबर में है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y समानुपात z अनुपात p। इसमें निकालना है द्वितीय समानुपात, 4, 8, 6 का द्वितीय समानुपात। द्वितीय तो यहां पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको बंद कर देना है, जो वैल्यू पूछेगा उसको बंद कर देना है। द्वितीय पूछा गया है तो द्वितीय को बंद कर दिए हैं। अरे आपको नहीं दिखता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ? ठीक है, द्वितीय पूछा गया, द्वितीय को बंद कर दिए हैं। आइए अब वैल्यू को रखिए, यहां से 4 और z के लिए 8 और p का वैल्यू 6। अब इसका वैल्यू y की जगह नहीं रख देना है, 8 जो है y की जगह नहीं रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय निकालना है तो द्वितीय को बंद कर दिए हैं। चलिए आइए, x बटा y बराबर z बटा p। बटा यानी अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर। x का वैल्यू 4 रखिए, y का वैल्यू कुछ नहीं करना है, z का वैल्यू 8, p का वैल्यू 6। ठीक है, कटापिटी कीजिए, 4 दूना 8, 2 तिया 6, y बराबर 3, y बराबर 3। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। चलिए तीन, चार, 5 का प्रथम समानुपात क्या होगा? ठीक है, 2 गो ऑप्शन कट चुका है। 1 सेकंड रुकिए आप लोग और बनाने का प्रयास कीजिए, तब तक हम ऑप्शन को सही करते हैं। दो पूर्णांक 2/5 और चौथा ऑप्शन है भैया 6 पूर्णांक 2/3, 6.2/3। चलिए आप जो है आंसर मिला लीजिएगा, उम्मीद है आपने बना लिए होंगे। चलिए आइए, प्रथम समानुपात x अनुपात y समानुपात z अनुपात p। प्रथम निकालना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम निकालना है, इसको बंद कर देना है। y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 4, p का वैल्यू 5। x बटा y बराबर z बटा p। x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 4, p का वैल्यू 5। चलिए 5 गुना x, 5x बराबर 4 तिया 12, तो x बराबर 12/5। 5 गुना में उस पर जाके भाग लग जाएगा, तो 12/5, 12/5। 5 जो है एक के ऑप्शन में नीचे में है, तो 5 गुना 10 तो 12, 12/5। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, 12, 14 और 24 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? चतुर्थ समानुपात निकालना। आइए, x अनुपात y समानुपात z अनुपात p। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा निकालना है तो बंद कर देना है। ठीक है, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 14, z का वैल्यू 24। ठीक है,
एक्स बटा वाई बराबर जेड बटा पी। एक्स का वैल्यू 12, वाई का वैल्यू 14, जेड का वैल्यू 24, पी का वैल्यू निकालना है। चलिए 12 दूना 24, 14 दूना 28 बराबर पी। 14 दूना 28 बराबर पी। 28 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बेसिक का क्वेश्चन जो है यहीं तक था। कल जो है टाइप वाइज का क्वेश्चन बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे इसका लेवल को बढ़ाते जाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करते हैं तो बहुत मजा आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जब लाइक करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, तो आपके लिए एक शायरी लाए हैं। ठीक है, जमी पे आसमां को झुका देंगे हम, कांटों को फूलों का गुच्छा बना देंगे हम, हर तरफ जिंदगी शिक्षा से रूबरू होगी, एक दिन बिहार को जन्नत बना देंगे हम। और आप लोग जब सपोर्ट कीजिएगा तो जरूर जो है बिहार को जन्नत बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।